ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि आसन, आहार, विहार तथा सोना जागना क्या है। भजन में आसन, आहार, विहार तथा सोने जागने का बहुत महत्व है। आसन ज्यादा ऊंचा है तो भजन में नींद आने पर गिरकर चोट लग सकती है तथा अहंकार चढ़ बैठेगा, और नीचा रहा तो अपने आप में हीनता तथा जमीनी कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है। भोजन ज्यादा करेंगे तो आलस्य, निद्रा घेर लेगा तथा उचित भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, जिससे भजन में बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। साधक शरीर से मेहनत या विचरण इत्यादि नहीं करेगा तो बैठक की वजह से रक्त संचार शिथिल हो जाएगा, जिससे रोग घेर लेंगे। उचित सोना जागना नहीं रखेगा तो अधिक सोने से आलस्य बढ़ेगा। वह हट करके नहीं सोने से पागल होने का खतरा रहेगा। साधक को सारे नियमों का पालन करना ही चाहिए। इसी पर श्री कृष्ण गीता 6/10 में कहते हैं, योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। गीता 6/10। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों, शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को अर्थात आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे, गीता 6/11 में श्री कृष्ण कहते हैं, शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मने नात्युच्छित्रम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम। गीता 6/11। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा इससे भी उत्तरोत्तर अर्थात रेशमी, ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने, बुहारने, सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र, तख्त जो भी उपलब्ध हो। आसन हिलने डुलने वाला न हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले, नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया। ऊंचे नहीं बैठे के चाहिए साधु को, अभिमान हुई जावा करते है। नीचे हो न बैठे के चाहिए, हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और एक जंगल में एक बगीचा था, वहां रखवा दिया। वहां न कभी महाराज जाते थे और न अभी कोई जाता है।
ये था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। इसके पश्चात गीता 6/12 में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिये क्रिये उपविश्यासने युञ्जाद योगमात्म विशुद्धे। गीता 6/12। उस आसन पर बैठकर, अर्थात बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अब बैठने का तरीका गीता 6/13 में बताते हैं। समम काय ग्रीवम, समम काय ग्रीवम, समम काय ग्रीवम, धारयन् चलम स्थिरम, संप्रेक्षे नासिकाग्रम स्वम दशश्चानवलोकयन्। गीता 6/13। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर करके, अर्थात जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाएं और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, अर्थात नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ दृष्टि रहे, दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे। और गीता 6/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचर्ये वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशित मत परे। गीता 6/14। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, अर्थात प्राय लोग कहते हैं कि जनेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषयोत्तेजक शब्द सुनकर जनेन्द्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरित स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में, ध्यान में लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे? यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहाँ? विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते हैं। मन ब्रह्माचरण में लगा है तो जनेन्द्रिय संयम ही नहीं, सकलेन्द्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ अर्थात सद्गुरु में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे अर्थात सद्गुरु के पारायण होकर स्थित हो। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा?
गीता 6/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, युञ्जने सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। गीता 6/15। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। यहाँ ये प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले 2 श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम युक्त आहार विहार भी आवश्यक है। इस पर गीता 6/16 में श्री कृष्ण कहते हैं, नाते तस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्नत न चाति स्वपनशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। गीता 6/16। अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तब किसका सिद्ध होता है? गीता 6/17 में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखहा। गीता 6/17। दुखों का नाश करने वाला ये योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। अधिक भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद घेरेंगे, तब साधना नहीं होगी। भोजन छोड़ देने से इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। पूज्य महाराज जी कहते थे कि खुराक से 1.5-2 रोटी कम खाना चाहिए। विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण, कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए। कोई कार्य ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा, रोग घेर लेंगे। आयु, सोना और जागना आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है। महाराज जी कहा करते थे, योगी को 4 घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए। हट करके न सोने वाले शीघ्र पागल हो जाते हैं। कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी हो, अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो। बाह्य विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। साथ ही गीता 6/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनैवावतिष्ठते निष्प्रय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। गीता 6/18। इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। निष्कर्ष यह है कि चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को योग क्रिया में लगावे। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा इससे भी उत्तरोत्तर रेशमी, ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा
स्थिर स्थापित करें। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा, अचल स्थिर करके दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, अर्थात सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रखें, नाक ही न देखने लगे, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे। ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात ब्रह्म के आचरण में स्थित होकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ अर्थात सदगुरु में लगे हुए चित्त से अर्थात सदगुरु में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे अर्थात सदगुरु के पारायण होकर स्थित हो। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला ये योग उचित आहार, विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित चयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है, प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।